हे ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज स्कूल। हम पढ़े 11th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। आज हम कवर करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर एंड नेचर ऑफ बिजनेस। सो व्हाट इज द टॉपिक? Characteristics, feature, nature of business. In the previous video, we have learned the meaning of business. Yes or no? So let's recap once. So business is a economic activity which include trade, which means buying and selling of goods and service for earning profit. So what is the meaning of business? It is economic activity जिसमें क्या include होता है? Trade होता है। Trade का मतलब क्या होता है? Buying and selling of goods and service फॉर अर्निंग प्रॉफिट। हमने ये देखा था कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं है तो हम उसको बिजनेस बोलेंगे क्या? यस और नो? नो विल से कि हम बिजनेस में कंपलसरी क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए, तभी जाके हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? बिजनेस एक्टिविटी कंसीडर करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न विद द कंसेप्ट और डेफिनेशन ऑफ अवर बिजनेस। सो हमारा क्वेश्चन बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर एंड नेचर ऑफ बिजनेस। अभी आप सोचते रहेंगे कि यहाँ पे तीन वर्ड्स दिए है, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस तो भी आपका आंसर यही होगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है फीचर्स ऑफ बिजनेस तो भी आपको यही पॉइंट्स मेंशन करने, और अगर आपको नेचर ऑफ बिजनेस आता है तो भी आपको यही आंसर लिखना है। इससे हमें एक पॉइंट क्लियर होता है कि आइदर इट कैन बी कैरेक्टरिस्टिक्स, आइदर इट कैन बी नेचर और इट कैन बी फीचर। आपका आंसर क्या होगा? सेम ही होगा। इज इट क्लियर और नॉट? इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मेंशन करो कमेंट बॉक्स में। सिंस यू आर न्यू टू माय चैनल आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। So now we understand definition of business which is given by Professor Henning. किसने डेफिनेशन दिया है? प्रोफेसर हेनी ने डेफिनेशन दी। लेट्स अंडरस्टैंड वो क्या बोलते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज। कुछ तो याद है आपको? यस और नो? कल के वीडियो में हमने लर्न किया था ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में, राइट? सो ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब क्या होता है? जो एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है, राइट? उसको हमने डिवाइड किया था इन योर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट स्टूडेंट्स? सो यहाँ पे बिजनेस इंक्लूड ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है उसको हम सबको इंक्लूड करेंगे किसमें? बिजनेस में। Next are directed towards the production and processing of wealth. Yes, we have to understand it includes the production, क्योंकि जब तक गुड्स प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक मार्केट में सेल होगा क्या? नहीं। सो हमने ये भी देखा था कि इट इंक्लूड्स व्हाट? प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। हमें गुड्स को क्या करना होगा? प्रोसेस करना होगा, तभी जाके हमें क्या मिलेगा? वेल्थ मिलेगा, दैट इज इनकम। सो अगर आपको ये डेफिनेशन को लर्न करना है तो हम डिवाइड करके उसको लर्न कर सकते। पहले आप लर्न करोगे ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट? आप फोकस किस पे करोगे? ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करोगे। देन यू विल फोकस ऑन प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। दिस आर द 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अच्छी तरह से डेफिनेशन में याद रखना है। सो आई एम होपिंग दैट कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुआ रहेगा। एंड यस स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए। इस तरह आप जितना इंटरेक्ट करोगे मेरे साथ और अपने जो भी 11th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स है, क्लासमेट्स है, प्लीज उनको ये वीडियो शेयर करो जिससे वो भी एजुकेट हो पाए। नेक्स्ट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर पॉइंट नंबर 1, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमें पॉइंट से कुछ तो समझ में आ रहा है। इट इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? बिजनेस इज कंसिडर एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम क्यों कंसिडर करेंगे? यस, हमने लर्न किया था कि बिजनेस में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट होगा तो कौन सा एक्टिविटी बनेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम बिजनेस क्यों करते हैं? अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए। हमारे पास बिजनेस में पैसा आना चाहिए, हम अच्छे से रहने चाहिए, हमारा लिविंग को इंप्रूव करने के लिए हम बिजनेस करते हैं। सो बिजनेस इज विच टाइप ऑफ एक्टिविटी? इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। Second, two parties. Now, which are the two parties which are involved in your business? आपने सोचा होगा कि हम अगर एज अ सेलर कंसीडर करेंगे तो सेलर गुड्स किसको सेल करता है? बायर को सेल करता है, राइट? तो इन बिजनेस कंपल्सरी कौन सी 2 पार्टीज होनी चाहिए? कौन से 2 पर्सन होने चाहिए? यस, आपने सही सोचा, दैट इज बायर एंड सेलर। विच आर द 2 पर्सन शुड बी इन्वॉल्व इन योर बिजनेस? बायर एंड सेलर। अगर बायर
प्रेजेंट होगा तभी जाके बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म होगा, राइट? तभी जाके आपका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विस होगा। सो कंपल्सरी इन बिजनेस कौन से दो पर्सन होने चाहिए? दैट इज बायर एंड सेलर। Which are the two parties involved in the business? Buyer and seller, and they will perform which activity? Buying and selling activity. Buying and selling of goods and service. क्यों करेंगे आप? Yes, प्रॉफिट के लिए करेंगे। अभी आप और कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो कि बाइंग और सेलिंग के टाइम हम एक एग्रीमेंट फॉर्म कर सकते हैं। बायर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट हो सकता है, वो आइदर ओरल एग्रीमेंट होगा या रिटन एग्रीमेंट होगा। तो इस तरह से हम एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव। यस, ये भी बहुत सिंपल सा पॉइंट है। हम कोई भी बिजनेस को शुरू कर दे, आइदर यू कैन स्टार्ट विद अ स्टॉल, आप एक स्टॉल लगा सकते हो, राइट? आप एक शॉप ओपन कर सकते हो, आप एक कंपनी शुरू कर सकते हो, कोई भी बिजनेस आप ले लो। मेन एम क्या होता है? कोई भी बिजनेस का मेन एम क्या होता है? टू अर्न अ प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना है, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना है। सो एवरी बिजनेसमैन एम इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। यस, प्रॉफिट आपका डिफर होता है बिजनेस टू बिजनेस, पर्सन टू पर्सन। अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल होगा तो प्रॉफिट कम होगा, अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। बट कंपल्सरी बिजनेस में उतना प्रॉफिट होना चाहिए जिससे आपके बिजनेस का कॉस्ट रिकवर हो पाए। सो एवरी पर्सन मेन एम इज टू अर्न व्हाट? मैक्सिमम प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यस, अगर हम बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करते तो मेनी टाइम ऐसा होता है कि हम खुद ही गुड्स को प्रोड्यूस करते, हम डायरेक्टली मार्केट में सेल करते, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते बट हम किसी सप्लायर से गुड्स को खरीदते और कंज्यूमर को देते, राइट? सो हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में दोनों एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते। आइदर यू कैन प्रोड्यूस द गुड्स बाय योर ओन सेल्फ एंड सेल डायरेक्टली टू द कस्टमर, और आप क्या कर सकते हो? सप्लायर से खरीद सकते हो और मार्केट में सेल कर सकते हो। बट कंपल्सरी इसमें क्या होना चाहिए? गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब तक हम गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक हम सेल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सो कंपल्सरी यू हैव टू प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू द कस्टमर्स। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यस, अगर हम बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं तो उसमें एक्सचेंज भी इन्वॉल्व होता है, राइट? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज। कितने टाइप्स ऑफ एक्सचेंज है? दो टाइप ऑफ एक्सचेंज है। दैट इज वन इज योर मॉनिटरी एक्सचेंज एंड सेकेंड इज योर नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज। इज इट क्लियर और नॉट? वन एक्सचेंज मॉनिटरी एंड सेकेंड एक्सचेंज नॉन मॉनिटरी। अभी मॉनिटरी का मतलब क्या होगा? विच इज रिलेटेड टू मनी। मॉनिटरी मतलब क्या होगा? जो पैसे के रिलेटेड। एंड नॉन मॉनिटरी मतलब क्या होगा? विच इज नॉट रिलेटेड टू मनी, राइट? अभी फॉर एग्जाम्पल यू परचेज अ पेन, आपने पेन खरीदा और पैसा दिया, ये कौन सा एक्सचेंज होगा? मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी? आपने जो भी सोचा मेंशन इन कमेंट बॉक्स, जिससे मुझे ये समझे कि आप अच्छे से वीडियो को समझ रहे हो और मेरे साथ कनेक्ट हो पा रहे हो। सो ट्राई टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स विच इज गिवन बिलो। सो यहाँ पे अगर मॉनिटरी एक्सचेंज है तो इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू मनी। सो यू हैव परचेज अ पेन एंड गिवन द मनी, राइट? एक्सचेंज में आपने क्या दिया? पैसा दिया। तो ये कौन सा एक्सचेंज बनेगा? मॉनिटरी। बट फॉर एग्जाम्पल आपने बार्टर एक्सचेंज के बारे में सुना होगा, राइट? सो बार्टर एक्सचेंज में हम क्या करते थे? गुड्स की जगह पे गुड्स देना, राइट? फॉर एग्जाम्पल यू हैव परचेज, आपने व्हीट की जगह पे राइस दिया, आपने व्हीट खरीदा उसके बदले आपने क्या दिया? राइस दिया। ये कौन सा एक्सचेंज होगा? दैट इज नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज, जिसको हम और एक नाम दे सकते हैं बार्टर एक्सचेंज। अभी मुझे आप बताओ कि बिजनेस कौन सा है? मॉनिटरी एक्टिविटी, मॉनिटरी एक्सचेंज है वो बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगा कि जो नॉन मॉनिटरी उसको हम बिजनेस बोलेंगे। क्या लग रहा है आपको? यस, जो मॉनिटरी एक्सचेंज है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? बिजनेस एक्टिविटी। सो कंपल्सरी जब हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं उसमें क्या होना चाहिए? मॉनिटरी वैल्यू होना चाहिए, उसमें पैसे के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो पैसे के रिलेटेड होने चाहिए, तभी जाके हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? बिजनेस एक्टिविटी कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस। यस, अगर हम बात करेंगे हमें गुड्स से डील करना होता है, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम गुड्स प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। सो हम कंसीडर करेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स। विच आर द टू टाइप्स ऑफ गुड्स? दैट इज फर्स्ट वन कंज्यूमर गुड्स एंड सेकेंड इज योर कैपिटल गुड्स। कौन से दो तरीके की गुड्स है? कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स।
कंज्यूमर गुड्स आर द गुड्स विच आर कंज्यूम बाय कंज्यूमर। जो गुड्स कंज्यूमर डेली बेसिस पे कंज्यूम करता है उसको हम नाम क्या देंगे, कंज्यूमर गुड्स नाम देंगे। और जो गुड्स को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट लगता है दैट इज योर मशीनरीज होगा, लैंड होगा, उसको हम नाम क्या देंगे, कैपिटल गुड्स। सो यू कैन टेक बेसिक एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर गुड लाइक पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, मिल्क हो सकता है, बिस्किट्स हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। जो हम कंज्यूम करते हैं वो क्या होगा, कंज्यूमर गुड्स होगा। और जो हम बनाने के लिए जो हम रिक्वायरमेंट हमें लगता है, क्योंकि अगर मुझे बिस्किट्स बनाने हैं तो मुझे मशीनरी लगेगा, मुझे पेन बनाना है तो मशीनरी लगेगा। सो मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग वो कौन से गुड्स होंगे, कैपिटल गुड्स। एम आई क्लियर विथ यू और नॉट? अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन से दो टाइप की गुड्स होंगे, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अभी गुड्स के बारे में हमने देखा, अभी कौन से सर्विसेज होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग इज वन टाइप ऑफ सर्विस, योर इंश्योरेंस इज वन टाइप ऑफ सर्विस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर हम गुड्स प्रोवाइड करते, गुड्स हम सेल करते कस्टमर को, उसके साथ ही हम सर्विस प्रोवाइड करते। यस और नो? हम कम्युनिकेशन करते, हम फीचर्स के बारे में बताते प्रोडक्ट के, नेक्स्ट इन प्राइस के बारे में बताते। ये सब कौन सा होगा, ये सब सर्विस देना होगा। सो एज अ बिजनेस पर्सन हम गुड्स तो सेल करते ही है, बट उसके साथ हम क्या प्रोवाइड करते, सर्विस भी प्रोवाइड करते, विच इंक्लूड योर बैंकिंग सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, वेयर हाउसिंग सेक्टर। ये जो सर्विस का पार्ट है हम डिटेल में लर्न करेंगे इन दिस चैप्टर ओनली, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस। ओके, नेक्स्ट विल कंटिन्यूटी इन डीलिंग। यस, अभी वर्ड से हमें पता चलता है कंटिन्यूटी मतलब अगर मैंने आपको बोला कि आपने एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कंडक्ट की, ठीक है, ओनली वन टाइम एक्टिविटी। एग्जाम्पल लेते पहले, आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, ठीक है, वन मोबाइल इज दैट जो आपका खराब हो चुका है। सो आपने मॉम को बोला कि मुझे नया मोबाइल चाहिए, तो मॉम ने आपको एक कंडीशन दिया कि ये जो मोबाइल है उसको आप पहले सेल करो, उससे जो पैसा आया उससे आप नया मोबाइल खरीदो। ठीक है, सिचुएशन क्लियर है आपको? तो यहाँ पे आपने वो मोबाइल को बेचा और आपको क्या मिला, पैसा मिला। हमने क्या कंसीडर किया था, मॉनिटरी वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करेंगे, देयर इज वन शॉपकीपर और मोबाइल डीलर जो रेगुलर बेसिस पे एन नंबर ऑफ मोबाइल कस्टमर को सेल करता है, उसको भी क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। आपको भी पैसा मिला मोबाइल बेचने से, और जो डीलर इन मोबाइल है उसको भी क्या मिला, पैसा मिला। सिचुएशन समझ में आ रहा है? दोनों सिचुएशन में आपको भी पैसा मिला, मॉनिटरी वैल्यू इज देयर, एंड जो डीलर इन मोबाइल है उसको भी क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो ये दोनों में से कौन सा एक्टिविटी बिजनेस कंसिडर किया जाएगा, विच इज अ बिजनेस एक्टिविटी? आपने मोबाइल बेचा, वो बिजनेस एक्टिविटी है कि जो डीलर इन मोबाइल है उसका बिजनेस एक्टिविटी? क्या लगता है आपको? यस, यू करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। कौन सा एक्टिविटी होगा, जो डीलर इन मोबाइल है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, दैट इज अ बिजनेस एक्टिविटी। क्यों ऐसा? यस, उसने एक टाइम मोबाइल बेचा, सिर्फ एक दिन के लिए मोबाइल बेच रहा है क्या? नो, ही इज सेलिंग द मोबाइल ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। उसका ये एक्टिविटी एक दिन का नहीं है, वो रेगुलर बेसिस पे मोबाइल कस्टमर को सेल कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ एक दिन के लिए मोबाइल आपने बेचा और आपको पैसा मिला। दोनों केस में पैसे तो मिल रहा है, बट देन आपको चेक करना है वेदर इट इज अ वन टाइम एक्टिविटी और वेदर इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। अगर कंटिन्यूअस एक्टिविटी है तो ही जाके हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, बिजनेस कंसिडर करेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। एम आई क्लियर विथ यू स्टूडेंट्स? सो आपको यहाँ पे हमने मोबाइल के एग्जाम्पल लिया है, आप मोटर का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बट पहले हम कंडीशन क्या चेक करेंगे कि मॉनिटरी वैल्यू है कि नहीं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हम क्या चेक करेंगे, वेदर इट इज अ वन टाइम एक्टिविटी और वेदर इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। अगर कंटिन्यूअस एक्टिविटी है तो ही उसको हम बिजनेस बोलेंगे, अदरवाइज उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अनसर्टेन रिटर्न्स। यस, अभी रिटर्न्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमने बिजनेस कंडक्ट किया, हम गुड्स प्रोवाइड कर रहे, हम सर्विस प्रोवाइड करें, कस्टमर से इंटरेक्ट करें, बट हमें क्या मिलना चाहिए, रिटर्न प्रॉफिट मिलना चाहिए। सो हमारा जो रिटर्न्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हमेशा प्रॉफिट सेम हो सकता है क्या? नो, आपने कभी अच्छा बिजनेस किया, अच्छे कस्टमर्स आपके पास आए तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, कभी अचानक से लॉस भी हो सकता है। सो रिटर्न्स आर ऑलवेज अनसर्टेन। जैसे हम आपके एग्जाम्पल लेंगे, आपको कभी कभी बहुत अच्छा मन करता है कि हम पढ़ाई करेंगे, अच्छे से मार्क्स
कवर करेंगे, बट कभी कभी आपका मूड नहीं होता है पढ़ाई करने का, राइट स्टूडेंट्स। एंड सिमिलर वे प्रॉफिट इज ऑल्सो अनसर्टन इन नेचर, कभी ज्यादा प्रॉफिट कभी कम प्रॉफिट, बट कंपल्सरी बिजनेस में क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। एज वी टॉक, प्रॉफिट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, राइट, प्रॉफिट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। इन सिमिलर वे योर रिस्क इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट एंड पार्सल। कोई भी ऐसा बिजनेस बता सकते हो जिसमें कोई भी रिस्क नहीं होगा, है क्या ऐसा कोई बिजनेस? अगर आपको लगता है कोई है तो आप मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे भी समझे कि विच टाइप ऑफ बिजनेस, राइट। सो यहाँ पे कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें रिस्क नहीं होगा ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? आंसर इज नो। एनी बिजनेस यू कैन कंसीडर, रिस्क फैक्टर तो इन्वॉल्व है। कभी जल्दी से रिस्क होता है, हमने शुरू किया हमें रिस्क जो भी है लॉस होता है, या कभी हमें लॉस लेट होता है, बट कंपल्सरी बिजनेस में लॉस या रिस्क होने ही वाला है। अभी लॉस कैसे हो सकता है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क इन अवर बिजनेस। वन इज योर इंश्योरेबल रिस्क एंड सेकेंड इज अ नॉन इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क का मतलब होता है जिसका हम इंश्योरेंस निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, अचानक से आग लगा, अचानक से चोरी हुआ, ठीक है, तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, तो आपने इंश्योरेंस निकाल के रखा है तो आपको क्या मिलेगा? उसका पैसा मिलेगा। कभी कभी ऐसे रिस्क होते हैं जिसका हम इंश्योरेंस नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन फैशन, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, वी कैन से चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। अगर अचानक से फैशन चेंज हो गया और आपके बहुत सारे गुड्स स्टॉक में पड़े तो हमारा क्या होगा? लॉस हो जाएगा। सो इस तरह के लॉस के हम इंश्योरेंस नहीं निकाल सकते, बट इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लॉस विच इज इन्वॉल्व इन बिजनेस। एंड द लास्ट पॉइंट विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यस, अगर हम बिजनेस को कंडक्ट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट तो मेन एम होता है, बट उसके पहले हमारा एम होना चाहिए कस्टमर को सेटिस्फाई करना। इट इज सेड customers are considered as a godfather for business. Customers are considered as a godfather for business. अगर हम कस्टमर को खुश नहीं रखेंगे तो हमारे बिजनेस का सेल्स बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, उसके बाद ही हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हमने कस्टमर को खुश रखा, कस्टमर के अकॉर्डिंगली हमने अगर गुड्स प्रोवाइड किया तो ऑटोमेटिकली बिजनेस में क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो ये भी एक बिजनेस का फीचर होगा, दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आई होप आपको आंसर क्लियरली समझा होगा। स्टिल विल डू वंस रिकैप। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि हम बिजनेस क्यों करते? प्रॉफिट के लिए करते, पैसे के लिए करते। टू पार्टीज, कौन से दो पार्टीज है? बायर एंड सेलर। प्रॉफिट मोटिव, एवरी बिजनेस एम इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट क्या होगा? बिजनेस टू बिजनेस डिफर करेगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यस, बिजनेस मेन एम इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड प्रोवाइड सर्विस टू द कस्टमर। Exchange of goods and service, there are two types of exchange, one is a monetary and non-monetary. Monetary exchange होगा तो उसको हम business बोलेंगे। Dealing in goods and service, there are two types of goods, one is your capital goods and second is your consumer goods. Continuing dealing, one time activity cannot be considered as business, the business should be on continuous basis. Uncertain return, returns are uncertain, it is not fixed, it will change as per the market conditions. Element of risk, as the profit is a part and parcel of the business, risks are also considered as a part and parcel of business. Two types of risks, one is a insurable, second is a non-insurable. And the last, customer satisfaction, every businessman aim is to provide customer satisfaction, then only the business can earn maximum profit for the long term. I hope the answer is very much clear to you all, and तो भी अगर आपको डाउट है तो आप मेंशन करो in the comment box. Thank you for watching.